नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निशांत यूनिवर्स जर्नी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सफ़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लोग अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यह टॉपिक है पेशेंस और डिवाइन टाइमिंग। दोस्तों, आपने सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि एक गहरा यूनिवर्सल ट्रुथ है। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। वो अफर्मेशन बोलते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, ड्रीम बोर्ड बनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन या हफ्तों में अगर उन्हें रिजल्ट नहीं दिखता तो उनका विश्वास डगमगा जाता है। वो सोचने लगते हैं कि शायद मेरे लिए काम नहीं कर रहा, शायद मेरी एनर्जी पावरफुल नहीं है, या फिर शायद मैं डिज़र्व ही नहीं हूँ। लेकिन असलियत कुछ और होती है। यूनिवर्स हमेशा आपकी वाइब्रेशन को सुन रहा है, आपके हर थॉट्स और हर फीलिंग को ऑब्जर्व कर रहा है। आप जो भी इंटेंशन डालते हैं वो बीज की तरह है, लेकिन जैसे ही बीज को पौधा और फिर पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मैनिफेस्टेशन को भी डिवाइन टाइमिंग चाहिए। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यूनिवर्स कोई इंस्टेंट कॉपी मशीन नहीं है कि आपकी इच्छा डाली और तुरंत रिजल्ट मिल गया। यूनिवर्स एक डिवाइन गार्डन की तरह है। आप जो बीज बोते हैं, यूनिवर्स उसको पानी देता है, सूरज की रोशनी देता है, और सही समय आने पर वह इच्छा आपके सामने फल के रूप में सामने आ जाती है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या तब आती है जब हम जल्दी चाहते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने तो विजुअलाइज किया, तो अब तक मेरी ड्रीम कार क्यों नहीं आई? मैंने तो अफर्मेशन बोले थे, तो अब तक आइडियल जॉब क्यों नहीं मिला है? मैंने तो एनर्जी हाई रखी थी, फिर भी रिलेशनशिप क्यों नहीं मैनिफेस्ट हुआ? और यही सोच असल में सबसे बड़ा ब्लॉकेज बन जाती है। याद रखें, आप जब अनग्रेटफुल होते हो, जब आप अधीर हो जाते हो, आपकी वाइब्रेशन में डाउट, फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है, और वही एनर्जी आपके मैनिफेस्टेशन को डिले कर देती है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पेशेंस को कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये रिक्वायरमेंट है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं, और जब आप ट्रस्ट करते हैं तभी यूनिवर्स आपके लिए प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट करता है। अब बात करते हैं डिवाइन टाइमिंग की। डिवाइन टाइमिंग का मतलब है हर चीज़ आपके जीवन में उसी वक्त आएगी जब वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सबसे परफेक्ट रहेगी। यूनिवर्स जानता है कि कौन सा मौका, कौन सा व्यक्ति, कौन सा अवसर आपके लिए बेस्ट है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें कोई चीज़ अभी चाहिए, लेकिन यूनिवर्स देख रहा होता है कि अभी वो चीज़ आपको देने से शायद आपको नुकसान हो सकता है। तो यूनिवर्स थोड़ी देर करता है, आपको प्रिपेयर करता है, आपकी एनर्जी को अलाइन करता है, आपके सराउंडिंग को सेट करता है, और फिर सही समय पर आपको वही चीज़ डिलीवर कर देता है। और तब आप पाते हैं कि हाँ, अब ये रिजल्ट सचमुच मेरे लिए बेस्ट था। इसे एग्जांपल्स में समझते हैं। मान लीजिए आपने एक जॉब मैनिफेस्ट की। आप सोचते हैं कि मुझे ये कंपनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्स जानता है कि उस कंपनी में आपका ग्रोथ रुक जाएगा। तो यूनिवर्स आपकी उस जॉब को डिले कर देता है और एक ऐसी जॉब आपके रास्ते में लाता है जो आपके लाइफ पर्पस और पैशन को दोनों से मैच करती है। शुरू में आपको लगता है कि क्यों नहीं हुआ, लेकिन बाद में आप महसूस करते हैं कि यूनिवर्स ने जो किया वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए किया। यही है डिवाइन टाइमिंग। अब सवाल उठता है, हमें पेशेंस कैसे डेवलप करना चाहिए? इसका जवाब है 3 स्टेप में। पहला स्टेप, ट्रस्ट। अपने आप से रोज कहना शुरू कीजिए, यूनिवर्स हमेशा मेरे लिए काम कर रहा है, मेरा हर इंटेंशन डिवाइन टाइमिंग में पूरा होगा। ये ट्रस्ट आपकी एनर्जी को हाई फ्रिक्वेंसी पर रखेगा। दूसरा स्टेप, डिटैचमेंट। अपनी इच्छा को यूनिवर्स को सौंप दीजिए और फिर उसकी चिंता छोड़ दीजिए। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप उस डिज़ायर के लिए ऑब्सेस्ड ना हो।
बल्कि शांत रहकर मान ले कि वो आ रहा है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद हर दिन मिट्टी को खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं, वो ट्रस्ट करता है और नेचर को अपना काम करने देता है। वैसे ही आपको भी यूनिवर्स को अपना काम करने देना है। तीसरा स्टेप, ग्रेटिट्यूड, आभार। जो आपके पास आज है उसके लिए थैंकफुल बनिए। जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप अबंडेंस वाइब्रेशन में रहते हैं और अबंडेंस हमेशा अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। याद रखिए, पेशेंस का मतलब है ट्रस्ट प्लस डिटैचमेंट प्लस ग्रेटिट्यूड, और जब ये तीनों आपके अंदर स्ट्रांग हो जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू की तरह काम करने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहें कि आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदले तो सिर्फ अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन पर डिपेंड मत रहिए, साथ ही साथ पेशेंस और डिवाइन टाइमिंग को भी अपने अंदर प्लेस दीजिए। यूनिवर्स का प्लान हमेशा परफेक्ट होता है, और जब आप उस प्लान पर भरोसा करना सीख जाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि पेशेंस और डिवाइन टाइमिंग कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस की कुंजी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और पावरफुल वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।